चलिए बेटा सब लोग आ जाइए लाइव। सभी को सुप्रभात, राम राम, राधे राधे। सभी लोग आ जाइए भाई, अपनी क्लास ले लीजिए भाई, सभी लोग आ जाइए। चलिए हम लोग प्रतिशत पे पढ़ रहे थे बेटा। आज हम लोग प्रतिशत में प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पे हम लोग बात करेंगे कि प्रतिशत कमी हो रही है या फिर प्रतिशत की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि यदि हो रही है तो प्रतिशत की बात करें, वृद्धि या कमी हो रही है तो फार्मूला अगर हम आप लोग लिख लीजिए, क्या होगा, वृद्धि या फिर कमी प्रतिशत वृद्धि या कमी इक्वल टू वृद्धि या कमी बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे 100। प्लस माइनस अगर वृद्धि हो रहा तो प्लस कर देंगे और यदि कमी हो रहा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ में बेटा। यदि आपका प्रतिशत वृद्धि हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, यदि प्रतिशत में क्या हो रही है, कमी हो रही है तो 100 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। बताओ बेटा समझ में नहीं, ये बात समझ में आया। चलिए दिया है तो मेरी आवाज आ रही है सभी को, बताइए जल्दी बेटा कमेंट करके। चलिए तो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन चलिए देखिए, साफ दिख रहा है, बताइए जल्दी से। चलिए पहला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके खपत में कितनी कमी हो जाए कि गृह स्वामी को कोई प्रभाव न पड़े। देखिए किसी भी चीज मान लेते हैं, चीनी की कीमत क्या हो गई, 25% बढ़ गई है। क्या हो गई है, 25% बढ़ गई है। तो उस गृह स्वामी सोचते कि हम अपने खपत को कितना प्रतिशत कम कर दें कि हमारे उसमें कोई परिवर्तन न हो, अर्थात कोई प्रभाव न पड़े। कि अगर चीनी बढ़ी है तो हम अपने आप की खपत को, अर्थात जो यूज कर रहे हैं उसको कितना कम कर दिया जाए कि क्या हो जाए बेटा, कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमें यहाँ पे होगा प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू, हमने बताया था वृद्धि है तो वृद्धि होगा बटे 100 प्लस का क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा गुणे 100। तो प्रतिशत वृद्धि कितना होगा बेटा, 25 का, 100 में 25 तो कितना हो जाएगा, 125 गुणे 100। 25 एकम 25, 25 के 100 और 25 पंचे 125 आया क्या बेटा, 100 बटे 5,
100/5 होगा, 5 एकम 5, 5 विश्राम 100। अर्थात कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? 20% की। 20% की बेटा इसमें कमी होनी चाहिए, ठीक है। उसके खपत में कितनी कमी हो गई है? 20% की। कितने की करना पड़ेगा? 20% की कमी करना पड़ेगा। चलिए नोट कर लीजिए। प्रतिशत कमी पूछ रहा बेटा, कितना कमी करें इसमें खपत में, तो कमी कितना होगा? 20% का। कितने प्रतिशत होगा बेटा? 20% का। जल्दी नोट करिए, नोट करके बताइए बेटा सभी लोग, जल्दी से नोट करिए। हो गया बेटा? जल्दी से नोट करिए, नोट करते रहिए भाई, जल्दी जल्दी नोट करिए, नोट करके बताइए, कमेंट करके बताइए बेटा नोट हुआ कि नहीं, जल्दी से बताइए। हो गया? चलिए चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि वृद्धि हो जाने पर परिवार को कितने प्रतिशत खपत कम कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए कि परिवार पर खर्च बराबर बना रहे, अर्थात कोई प्रभाव ना पड़े। फिर से वही बेटा हमने बताया, प्रतिशत कितनी कमी कर दी जाए, तो प्रतिशत कमी किया। वृद्धि पहले कितना बेटा? 40% की। कितना हुआ? 40% की। लगाइए जल्दी बेटा, आंसर बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए बेटा, तो वृद्धि कितने को रही बेटा? प्रतिशत कम इक्वल टू वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणे 100।
चलिए तो वृद्धि कितना करो बेटा 40% की, कितने को रहा 40% की, बटे 100 + 40 कितना हो जाएगा 140, गुणे कितना 100। पास में 0 से 0 काट दो, 2 दूना 4, 2 7 14, 100 गुणे 2 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 200 बटे कितना 7, भाग लगाएं 7 दूना 14, कितना बचा 6, 7 7 बटे 56, कितना बचा 4, 28 सही 4/7%। बात सुनो बेटा, कितने प्रतिशत की परिवार अपने खपत में कमी कर दे ताकि परिवार का खर्च बराबर क्या रहेगा बना रहेगा। नोट करिए बेटा जल्दी से। जल्दी नोट करिए बेटा। नोट हो गया। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। टाइप अब की बार चेंज हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड टाइम में बात करेंगे। देखिए यदि ए की आय बी की आय से आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बताइए बेटा, यदि ए की आय बी की आय से 25% क्या बेटा कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए बेटा ये प्रतिशत अब की बार अधिक पूछ रहा है तो वो क्या रहा है कमी हो रहा है, कमी बटे 100 माइनस का कमी है तो कमी इंटू 100। चलिए बेटा कमी कितने प्रतिशत को रहा है 25% का, तो 100 माइनस का 25 गुणे क्या हो जाएगा 100, तो 25 बटे 100 से 25 का बेटा कितना 75 गुणे क्या हो जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 से 75 क्या हो जाएगा 100 बटे 3, भाग करो बेटा 3 त्रिक 9, एक बचा, फिर 10 3 त्रिक 9, एक बचा, 33 सही 1/3%। कितना हो रहा बेटा 33 सही 1/3% की अधिकता होगी। बात समझ में आई, यही आपको क्या होगा आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आई, अगर आई है तो नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर ले। नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से कमेंट में बताइए बेटा नोट हो गया कि नहीं, जल्दी से बताइए।
नोट हो गया? गुड। चलिए अब करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। कितना कम बेटा? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर भी देते रहिए। 20% कम है तो मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बात समझ में बेटा? फिर से वही, प्रतिशत अधिक इक्वल टू कितना कम हो रहा है? 20%। 100 माइनस 20 80 गुणे 100, 20 एक कम 20, 20 चुके 80, क्या है बेटा? 100/4, 4 से भाग लगाएंगे तो 25 चुके 100, अर्थात कितना? 25%। कितना है बेटा? बात समझ में आई? आगे बात समझ में? नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लो बेटा। नोट हो जाए तो बताइए बेटा। चलिए आप लोग खूब मेहनत करिए बेटा, मन लगा कर पढ़िए, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक बेटा? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नोट हो जाए बेटा बताना, ठीक है? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है? चलिए धन्यवाद बेटा।